नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पत्र लेखन पर हम विस्तार से चर्चा पहले ही कर चुके हैं। औपचारिक, अनौपचारिक पत्र के मुद्दे, पत्र का प्रारूप और किस प्रकार पत्र लिखे जाते हैं, इस संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है। यदि आपने औपचारिक, अनौपचारिक पत्र पर आधारित वीडियो नहीं देखा है, तो आप उन वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम व्यावसायिक पत्र पर चर्चा करेंगे कि किसी वस्तु को मंगवाते समय पत्र कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उनका ऑर्डर दिया जाता है, किस प्रकार से वस्तु की मांग की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में पत्र लिखना सीखेंगे कि वस्तुओं की मांग कैसे की जाती है। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। सबसे पहले हम लोग पत्र लिखने से पहले उसका मुद्दा देखेंगे कि प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस चीज़ की डिमांड की जा रही है, यानी ऑर्डर किस चीज़ का दिया जा रहा है, मांग क्या की जा रही है। तो देखते हैं प्रश्न को। नक्श मेहरा, SS2, वाशी, नवी मुंबई। अब यहाँ पे पिन कोड नंबर दिया गया है 402107 से व्यवस्थापक महालक्ष्मी औषधि भंडार, कोपरखैरणे, नवी मुंबई। फिर से पिन कोड नंबर दिया गया है 400709 को औषधि मंगवाते हुए पत्र लिखता है या मंगवाने हेतु पत्र लिखता है। तो यहाँ पे मुद्दा स्पष्ट हो गया है कि पत्र किस लिए लिखना है। पहली बात, पत्र लिखना है औषधि मंगवाने के लिए। दूसरी बात, किसे लिखना है? व्यवस्थापक। व्यवस्थापक कहाँ के हैं? महालक्ष्मी औषधि भंडार, और उनका पता भी पूरा दिया गया है। और मंगवा कौन रहा है? नक्श मेहरा। तो ये तीन बातें स्पष्ट हो गई है कि पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, यानी क्या मंगवाया जा रहा है, किसे लिखा जा रहा है और पत्र कौन लिख रहा है। तो देखते हैं पत्र लिखने का प्रारूप कि आखिर पत्र कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग दिनांक लिखेंगे। आज पत्र लिख रहे हैं तो हमें आज की ही तिथि डालनी है, आज की ही दिनांक डालनी है। आप जब भी पत्र लिखेंगे उसी दिन की तिथि आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आज 17 जून है, तो मैंने यहाँ तारीख जो लिखी है 17 जून अल्पविराम 2020। बिना लाइन छोड़े लिखेंगे सेवा में। फिर बिना लाइन छोड़े माननीय व्यवस्थापक। अब माननीय व्यवस्थापक, या तो आप व्यवस्थापक जी लिखिए या माननीय व्यवस्थापक लिखिए। अगर आप माननीय लगा रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपको जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने लिखा माननीय व्यवस्थापक, कॉमा। अब औषधि भंडार का नाम लिखेंगे महालक्ष्मी औषधि भंडार, अल्पविराम, कोपरखैरणे, अल्पविराम। फिर अगली लाइन में नवी मुंबई। फिर यहाँ पे पिन कोड नंबर दिया गया है, इसके लिए हम लोग पिन कोड नंबर लिखेंगे। यदि पिन कोड नंबर नहीं दिया गया होता तो हम पिन कोड नंबर नहीं लिखते। तो यहाँ पिन कोड नंबर हमें दिया गया है 400709। अब बात आती है ईमेल आईडी की। बिना लाइन छोड़े आपको ईमेल आईडी लिखना है। इसी प्रकार से शीर्षक डालना है, हेडिंग डालनी है ईमेल आईडी। फिर आगे आपको औषधि भंडार का नाम लिखना है। अब औषधि भंडार का नाम क्या है? महालक्ष्मी औषधि भंडार। तो आप यहाँ लिख सकते हैं महालक्ष्मी औषधि भंडार @gmail.com, या फिर महालक्ष्मी औषधि @gmail.com भी आप लिख सकते हैं। बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप ईमेल आईडी लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही आपको ईमेल आईडी लिखनी है। उसमें आपको कैपिटल लेटर्स का प्रयोग नहीं करना है, बड़ी ABCD का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ईमेल आईडी सदैव स्मॉल लेटर में ही लिखी जाती है। अब यहाँ पे विषय लिखने से पहले हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे विषय, और उसके बाद औषधि मंगवाने हेतु पत्र। अब हेडिंग हम लोगों ने डाल दिया, यानी शीर्षक लिख दिया है। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अपना पत्र आगे बढ़ाएंगे। वहाँ लिखेंगे महोदय, या फिर माननीय महोदय भी आप लिख सकते हो। महोदय या फिर माननीय महोदय दोनों भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद फिर से आपको कॉमा लगाना है, अल्पविराम। अब आपको अपना पत्र लिखना है, यानी पत्र का कलेवर लिखना है। जब हम पत्र का कलेवर लिखते हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग जो अभी तक पत्र लिख रहे थे वो पूरी एक ही तरफ लिखा जा रहा था, उल्टे हाथ की तरफ।
ठीक है। अब आप यहाँ पर ये भी पत्र जो लिख रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ से लिखा जाएगा, लेकिन जब आप कलेवर लिखते हो उस समय आपको 1 फिंगर यानी एक उंगली का गैप छोड़ना है, जगह छोड़नी है, यानी नया पैराग्राफ जिस तरह से नया पैराग्राफ लिखा जाता है उस प्रकार से आपको लिखना है। तो पत्र लिखना आरंभ करते हैं। मैं नक्श मेहरा आपके औषधालय का पुराना ग्राहक हूँ। अब आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इनके औषधालय भंडार के पुराने ग्राहक हैं, यानी आप अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं कि आप इनकी दुकान से, इनके भंडार गृह से पहले भी दवाइयाँ ले चुके हैं। पिछली बार मैंने आपसे जो दवाइयाँ मंगवाई थी वे काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। अब बताया जा रहा है कि जो पिछली बार घरेलू दवाइयाँ मंगवाई थी वो काफ़ी लाभदायक रही, बहुत अच्छी रही इनके लिए। इससे प्रभावित हो मैं इस बार भी कुछ दवाइयाँ मंगवाना चाहता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं। अब यहाँ तालिका बनाई गई है कि दवाइयाँ, सबसे पहले अनुक्रमांक, फिर औषधि का नाम, नग संख्या यानी अब कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, 1 2 3 उस हिसाब से नग संख्या, फिर वज़न, अगर आपको वज़न पता है तो आप वज़न भी लिख सकते हैं। सबसे पहले साफ़ी कितने नग चाहिए, 1 यानी 1 बॉटल, और कितने ग्राम वाली, 200 ग्राम। दूसरा त्रिफला चूर्ण 2 बॉटल चाहिए और कितने ग्राम वाली, 250 ग्राम वाली। तीसरा वॉलिनी क्रीम 2 नग चाहिए और कितने ग्राम की, 50 ग्राम वाली। फिर चौथा अश्वगंधा, ये टैबलेट्स आती हैं तो इसके लिए 1 नग चाहिए और कितनी गोलियां चाहिए, 60 गोलियां। तो ये आप यहाँ पे पूरी तरह से लिख दिया। यदि आपको वज़न नहीं पता है और गोलियों की संख्या नहीं पता है तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। आगे पत्र आगे बढ़ाते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद, यानी इस तालिका की एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से आपको नया पैराग्राफ की तरह आपको लिखना है। आपसे अनुरोध है, अब आप यहाँ पे उनसे निवेदन कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर दी गई, जो आपने तालिका बनाई है उसके लिए उपर्युक्त सभी दवाइयों को शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें। अब आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन दवाइयों को भेजने की व्यवस्था की जाए। आशा करता हूँ कि आप दवाइयों पर उचित छूट भी प्रदान करेंगे। अब यहाँ बात कही जा रही है कि जो दवाइयाँ ऑर्डर की जा रही हैं उनको आप जल्दी भेजेंगे, और दूसरी बात, मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ और इस नाते आप मुझे ज़रूर छूट भी देंगे। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है भवदीय, कॉमा यानी अल्प विराम, फिर अगली लाइन में लिखेंगे आप नक्श, फिर पूर्ण विराम। भवदीय और नक्श लिखने यानी नाम लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है नक्श लिखने के बाद। फिर आप यहाँ हेडिंग डालेंगे नाम, और नाम के बाद अपना नाम लिखेंगे। नक्श मेहरा जो प्रश्न में दिया गया है वही नाम यहाँ पर आएगा। प्रश्न में जो पता दिया गया है वही पता यहाँ पर भी लिखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो पता है SS2 वाशी, नवी मुंबई, और यहाँ पिन कोड नंबर दिया गया है 4402107 और ईमेल आईडी। अब यहाँ पे ईमेल आईडी जो लिखा जाएगा वो नक्श का ईमेल आईडी लिखा जाएगा। तो जैसा कि नक्श का नाम और उसका सरनेम दोनों को लिखकर @gmail.com, यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में ही आप ईमेल आईडी लिखेंगे। तो नक्श मेहरा @gmail.com। ये हमारा पहला पत्र तैयार हो गया जिसमें हम औषधि मंगवा रहे हैं। ठीक, तो औषधि मंगवाते हुए हम लोगों ने ये पत्र लिखा। आप लोगों ने इस पत्र के प्रारूप को देख लिया होगा। अब इस पत्र को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अब अगला पत्र देखते हैं। अगला पत्र रेवती वर्मा, सेक्टर 22, वाशी, नवी मुंबई से व्यवस्थापक, वसुंधरा प्रकाशन, पवई, मुंबई को हिंदी की पुस्तकों की मांग हेतु पत्र लिखती है। बच्चों, यहाँ पर पुस्तकों की मांग की जा रही है, यानी हिंदी साहित्य से संबंधित जो किताबें हैं उनकी मांग की जा रही है। या फिर आप अपनी कक्षा की किताबें भी मंगवा सकते हैं एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है, रेवती वर्मा। रेवती वर्मा का एड्रेस दिया है। बच्चों, याद रखना कि इस प्रश्न में आपको पिन कोड नंबर नहीं दिया गया है, तो आपको अपनी तरफ से कोई पिन कोड नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको प्रश्न में पता दिया जाएगा आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। और पत्र किसे लिखा जा रहा है, वसुंधरा प्रकाशन को, व्यवस्थापक को। तो यहाँ पे भी आपको पिन कोड नंबर नहीं दिया गया, सिर्फ पता दिया गया है। तो आपको उसी आधार पर आपको पत्र लिखना है। अब इनका ये पत्र भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिनांक
आज की दिनांक, क्योंकि पत्र आज लिखा जा रहा है, 17 जून 2020। प्रति माननीय व्यवस्थापक वसुंधरा प्रकाशन, क्योंकि पता हमें यही दिया गया है, व्यवस्थापक वसुंधरा प्रकाशन, पवई, मुंबई। मुंबई के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पिन कोड नहीं दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर बिना लाइन छोड़े आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी वसुंधरा प्रकाशन @gmail.com। ये आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको क्या लिखना है, विषय हिंदी की पुस्तकों की मांग हेतु पत्र। अब आप यहाँ पे पुस्तकों की डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो, यानी मंगवा रहे हो, इसके लिए आपने उसी प्रकार से यहाँ पे विषय लिख दिया है। यहाँ मैंने आपको संदर्भ भी दिया है। संदर्भ लिखना आवश्यक नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आपके प्रकाशन का सूची पत्र, यानी जो पैम्पलेट रहता है, उनका बुकलेट रहता है, तो जिसमें कौन कौन सी बुक्स उनके यहाँ से प्रकाशित हुई है, या कौन कौन सी बुक्स उनके यहाँ अवेलेबल है, मौजूद है, जो आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके संदर्भ में यहाँ पर दिया जाता है। तो आप संदर्भ क्या बता रहे हैं, आपके प्रकाशन का सूची पत्र, यानी आपको प्रकाशन का सूची पत्र मिल चुका है, उसके आधार पर ही आप इन पुस्तकों की मांग कर रहे हैं। अब इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे महोदय, माननीय महोदय या महोदय दोनों भी लिख सकते हैं। फिर अगली ही लाइन से बिना लाइन छोड़े आपको लिखना है, अपना पत्र लिखना आरंभ करना है। पत्र बहुत लंबा चौड़ा हो ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा 2 पेज का पत्र लिखेंगे तो ही आपको अंक मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्र का प्रारूप के आधार पर ही आपका पत्र होना चाहिए। जो बात कही गई है, यानी जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वो स्पष्ट होना चाहिए कि आपने उन मुद्दों को क्लियरली लिखा है या नहीं लिखा है, वो महत्वपूर्ण है। पत्र लंबा चौड़ा आपने लिख दिया, लेकिन आपको जो बात कहनी थी आपने वो बात नहीं कही उस पत्र में, वो नहीं लिखी है, तो आपके पत्र का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे पत्र का। तो पत्र भले ही छोटा हो, लेकिन आपके मुद्दे उसमें क्लियर होने ही चाहिए। तो देखते हैं, कल ही आपका सूची पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि हम संदर्भ बता रहे हैं, इसके लिए उनको बोल रहे हैं कल ही आपका सूची पत्र हमें मिल चुका है। उसके लिए धन्यवाद दिया है, धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम लगाया है। बच्चों याद रखना है कि जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। तो जैसे ही कल ही आपका सूची पत्र प्राप्त हुआ, पूर्ण विराम, धन्यवाद, फिर उसके बाद पूर्ण विराम, हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। ज़रूरी बात है कि भाई आपको पुस्तकों की आवश्यकता है, इसीलिए तो आप ऑर्डर दे रहे हैं, इसीलिए तो मंगा रहे हैं। तो वही कम शब्दों में आपने यहाँ लिख दिया, हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। बात कंप्लीट, पूर्ण विराम। पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। अब जो आप लिस्ट दे रहे हैं, कौन कौन सी किताबें आपको चाहिए, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो जैसे आपको सूची पत्र मिल ही चुका है, तो सूची पत्र में आपको लेखक का नाम भी मिल गया होगा, पुस्तक का नाम भी मिल गया होगा, यहाँ तक कि आपको प्रकाशन वर्ष भी मिल सकता है। लेकिन आपको प्रकाशन वर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन से ईयर में, कौन से साल में एक किताब प्रकाशित हुई थी, आपको वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये इस प्रकार के 4 कॉलम बना लीजिए तालिका के लिए। सबसे पहले क्रमांक, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और प्रतियाँ। इस प्रकार से आप इन 4 कॉलम में अपनी किताबों को लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और, ज़रूरी नहीं आप 10-12 किताबें लिखेंगे तभी आपका सूची पत्र या आपका पुस्तकों की मांग हेतु पत्र माना जाएगा। बच्चों आप ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम के लिए अगर आप 2 या 3 किताबों का नाम भी लिखते हो तो भी चलता है। ज़रूरी नहीं कि आपको 10-12 किताबों के नाम लिखोगे तो ही आपका पत्र माना जाएगा कि हाँ जी इन्होंने पुस्तकों की मांग की है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 2 किताबों का नाम लिखो, 4 लिखो, बस 2 या 4 काफ़ी है। आपको बहुत सारी किताबों के नाम लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है आपका बंटी, मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है। और कितनी कॉपी चाहिए आपको, 1 की प्रति चाहिए। दूसरा चिट्ठी, इसके लेखक है अखिलेश, इसकी भी आपको 1 ही कॉपी चाहिए। हिंदी शब्दकोश भार्गव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो हुई है उसके द्वारा, देन ये भी आपको कितनी चाहिए, 1। हिंदी शब्दकोश का मतलब था डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी। नंबर 4 निबंधमाला कक्षा 10वीं, यानी 10वीं कक्षा की तैयारी हेतु आपको निबंध की पुस्तक की आवश्यकता है, इसके लिए आपने उस किताब की भी मांग की है। अब 1 लाइन छोड़ने के बाद, तालिका बनाने के बाद 1 लाइन आपको छोड़नी है, फिर उसके बाद लिखना है आपके नियमानुसार मैं ₹200 पेशगी के तौर पर भेज रही हूँ। पेशगी मतलब एडवांस के तौर पर।
कृपया ध्यान रखिए कि पुस्तकें नवीन एवं अच्छी अवस्था में हों। अब यहाँ क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, ध्यान रखने के लिए क्या बात की जा रही है कि किताबें नई होनी चाहिए, नवीन होनी चाहिए और अच्छी दशा में होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच के पेज मिसिंग हो, गायब हो, या फिर पुस्तक फटी हुई हो, या जिस तरीके से उसको पैकिंग करके भेजा जा रहा है वो ठीक से पैकिंग नहीं की गई है और हमारे पास पहुंचने तक वो फट जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कृपया ध्यान रखिए कि पुस्तकें नवीन एवं अच्छी अवस्था में हों। फिर से पूर्ण विराम। शेष रकम का भुगतान पुस्तकें प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी के समय हम लोग करते हैं कैश ऑन डिलीवरी। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं कि आप पहले पेज की यानी एडवांस के तौर पे थोड़ा सा पैसा भेज दीजिए और बाकी की जो भी पेमेंट है वो आप पुस्तकें मिलते ही कर देंगे। आशा है कि आप पुस्तकें जल्द भेजने का प्रबंध करेंगे। अब आप उम्मीद लगा रहे हो, आशा कर रहे हो कि वो जल्द से जल्द किताबें भेजने का प्रबंध करेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद लिखना है भवदीय रेवती वर्मा। रेवती वर्मा के बाद फुल स्टॉप आएगा। फिर से एक लाइन छोड़नी है, रेवती वर्मा अल्प विराम, फिर पता, जो रेवती वर्मा का पता दिया गया है वही हम लिखेंगे, सेक्टर 22 वाशी, नवी मुंबई। नवी मुंबई के बाद पिन कोड नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है। जब पिन कोड नंबर नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा यानी पूर्ण विराम। फिर अगली लाइन में लिखेंगे ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी किसकी आएगी, रेवती वर्मा की। रेवती वर्मा अपना ईमेल आईडी लिखेगी, revtivarma@gmail.com। तो बच्चों आप लोगों ने आज देखा कि हम लोगों ने 2 पत्र लिखने सीखे, पहला औषधि मंगवाने के लिए और दूसरा पुस्तकें मंगवाने के लिए। लगभग दोनों का जो प्रारूप है, पत्र लिखने का जो तरीका है पूरी तरह से एक जैसा है, सिर्फ थोड़े बहुत शब्दों का हेरफेर है। यदि आप एक बार प्रारूप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें पुस्तकें मंगवानी है, औषधि मंगवानी है, खेल सामग्री मंगवानी है या अन्य कोई भी सामग्री आपको मंगवानी है, उसके आधार पे आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। एक बार अगर आपने पत्र का प्रारूप समझ लिया तो आपके लिए पत्र लिखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज इन दोनों पत्रों को, इन व्यावसायिक पत्रों को ज़रूर ध्यान से सीखा होगा और अपनी नोटबुक में इन्हें ज़रूर लिखा भी होगा, ताकि आप जब चाहे उन पत्र को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या अन्य किसी और सामग्री को मंगाते समय इस पत्र को आधार बनाकर आप फिर से नया पत्र लिख सकते हैं, नया पत्र लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आप उन सब वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।